आज आप राजा बन गए, मृत्यु होगी, भक्ति करी नहीं तो गधा बन गए, तो क्या सुख हुआ ये। ऐसे इंद्र स्वर्ग का राज भोग कर सीधा गधे की शरीर में जाता है, तो चाट ले उस इंद्र के राज ने, और गधा अपने पास कित गया वो इंद्र का राज्य। स्वर्ग में गए हुए कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया, तो खाक है ये जीवन। तो ये बातें क्या होती है कि जैसे आपने प्रथम मंत्र ले रखा है, प्रथम मंत्र ये इतना गजब का मंत्र है, इतना कीमती है, इसके थोड़ा सा सुमन में आपको गुणापन होगा। इन देवताओं का ये विशेष मंत्र है। जैसे हम वैसे राम कृष्ण करते रहे, विष्णु विष्णु करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। हम गणेश गणेश जय गणेश देवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। जैसे जोटे को जोटा जोटा करते रहो, भैंसा भैंसा करते रहो, नहीं सुनता। उसका एक मूल मंत्र है, उसको कर दो हर, वो तभी यूं देखेगा, और ऐसे चकोना होगा। दूसरी बार कर दिया तो उधर दौड़ने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते हैं, ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। जिसने प्रथम मंत्र दिया और फिर छोड़ दिया, नाम आ गया किसी की बातों में, या द्वितीय भी सतनाम भी लेकर छोड़ जाते हैं, वो बहुड़े भक्त जिनको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। और फिर उनको जिसने सतनाम तक मिलता है तब तक हम उनको बहुत सा ज्ञान सुना देते हैं, और उनको इतना पता अवश्य हो जाता है कि हम जब मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। जैसे प्रथम मंत्र में आपको जैसे सावित्री ब्रह्मा का मंत्र दिया गया है, लक्ष्मी और विष्णु जी का भी मंत्र है, शिव पार्वती का मंत्र है, गणपति का मंत्र है, दुर्गा का भी आपको मंत्र जाप दिया है। अब जितने इन मंत्रों की आप कमाई करते हो आपकी डिपॉजिट होगी, और कुछ यहाँ के संसारिक सुखों में आपके खर्च होगी, फिर भी ढेर सारी बच जाती है। तो उसके बाद जब आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़कर, इधर से कनेक्शन कट भी गया आपका, भगवान से दूर हो गए किसी कारण से दुर्भाग्यवश। और फिर सतनाम में प्रथम मंत्र ओम है, द्वितीय गुप्त है, जो तत्व मंत्र है। तो उसको जब वो ब्रह्म का जाप है, जो सांस से जो करते हैं वो ब्रह्म का जाप हो जाता वही मंत्र। और तत्व जो सांकेतिक शब्द है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का होता है। यदि हम यहां से नहीं जाते हैं तो ब्रह्म लोक के अंदर काल ने एक व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक बना रखी है। ब्रह्मलोक ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाता है ये प्राणी। ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा होटल है, और फिर उसके बाद जो दूसरे मंत्र का जाप है उस दूसरे लोक को और ज्यादा सुविधा दे रखी है इसने, वही उसके कई पोर्शन बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। तो उनकी चार्जिंग ज्यादा है, उनका खर्च ज्यादा है। तो ऐसे जिस भी लोक में आप जाओगे, जैसे विष्णु जी के लोक में गए आप, जो प्रथम मंत्र में आपको उनका जाप दिया है, तो वहां एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक स्वर्ग है। उस स्वर्ग में आपके पुण्य डिपॉजिट होंगे या भक्ति डिपॉजिट हो जाएगी, और उनका मनमाना चार्ज है। और एक्स्ट्रा उनसे जो कमीशन लेते हैं वो अलग से 10-20% की, तो 15%, किसी का 25% आपकी पूंजी से। और जब आपके वो पुण्य और कमाई भक्ति समाप्त हो जाएगी, आपको वहां से धक्का दे दिया जाएगा, निकल यहां से। ऐसे इन सभी देवताओं की आप अपने स्थानों पर इनकी पूरी कमाई समाप्त करके फिर आपको नरक में फेंक दिया जाएगा। तो ये विधान बताया जाता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ऐसी ऐसी पदवी पाली आपने, ब्रह्मलोक के अंदर देवता बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पदवी पाली, पूंजी समाप्त होते वहां को धक्का दे दिया जाता आपको। जैसे यहां से जबरदस्ती मृत्यु कर दी जाती है, आपकी नहीं चलती, यही व्यवस्था ऊपर तक है। तो वहां जाने के बाद जब आपको ज्ञान हो जा, वहां गए किसी लोक में, शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा के लोक में या ब्रह्म के लोक में, और वहां आपको याद आ गया कि हम तो गलत आ गए भगवान, कति गलत आ गए, हे भगवान ये बहुत गलती हुई है, परमात्मा है बंदी छोड़, हृदय से रोगे
वहां के सुख से मुंह मोड़ के, तब मैं आपको वहां से भी छुड़ा लाऊंगा। ओए कितने दयालु है। अब क्या कहते हैं परमात्मा, शिव मंडल, शिव मंडल शिव का लोक, ब्रह्मापुरी ब्रह्मा का लोक, और शिव विष्णु लोक है ही। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो वहां से भी छुटा लूंगा। चाहे किसी लोक में जाकर तो मुझे याद करेगा, भगवान गलती बन गई, हे परमात्मा अब घनी गलती बन गई, तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। और उस पूंजी को बचा कर परमात्मा फिर जन्म फिर भी देना पड़ेगा, और जन्म लेकर फिर आपने सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में फिर भी आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भटक लियो। इसलिए ये गलती अब ना करियो, इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान दिया जाता है। ये जितने भी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा, इस आश्रम को छोड़कर जो ज्ञान और भक्ति विधान है इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है, किसी संत के पास नहीं है। यह सत्कर मान लियो। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का जो भी आपका दान धर्म आता है, क्योंकि दान धर्म किए बिना आपका उबारा नहीं हो सकता। और शास्त्र अनुकूल साधना में दान प्रयोग नहीं हुआ तो उसका कोई यूज नहीं। तो ये दास को ये जड़ी मिली है, आपको उभारने का एक तरीका मिला है, दातान दिया। ये शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विधि अनुसार यहाँ पर है, इस विश्व में है ही नहीं। तो अब आपका दाव है, जितना समय लगा है इसमें जल्दी जल्दी करके अपना उभारा कर लो, लूट लो, या राम नाम की लूट जो लूटी जाते हैं, फिर दाव नहीं लगेगा। परमेश्वर कहते हैं चिड़ी चौंच भर लेगी नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कभी। ये भगवान का वचन है, किसी बालक का नहीं है। और देते को हर देत है जहां तहां से आन, और अण देवा मांगत फिरो। फिर साहिब सुने ना कान। आज एक व्यक्ति तो कार में जा रहा है और एक हाथ फैलाए खड़ा, दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबूजी, और सब निकल जाते उसके पास से। अब ऐसा क्यों है? इंसान वो है, इंसान वो है, उसने पिछले जन्म में कोई दान कराया नहीं। और एक विधान है भगवान का कि एक मानव शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों को भोगने के उपरांत एक मनुष्य जीवन अवश्य मिलता है, और उसमें पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। तो उसमें पुण्य होता ही नहीं, उसका पुण्य नहीं है तो उसको दे कौन? मांगता रहे मर भटक कर दुखी होकर। तो यहाँ कहते हैं देते को हर दे, परमात्मा जिसने दान किया उसी को देता है। और जहां तहां से आन, चाहे कोई भी कारण बनावे, और अण देवा जिसने कभी दान किया नहीं, मांगत फिरो, फिर साहिब सुने नहीं कान। तो यहां जो दान आप करते हो, एक का 1000 आपको बेनिफिट होगा, 1000 गुना समझो, ये सत्कर मान लेना। और इसके साथ साथ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और कुपात्र को दान दिया हुआ व्यर्थ है। सुपात्र यानी सच्चे संत को ही दान दे, उसका फल है। नियम हर एक चीज के। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते नहीं। हेल्प करने का स्थान होता है, जैसे फल डागी की तरह, या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहां मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिलाकर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैश ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति है। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावे कौन गा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब ये क्या करते हैं? सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवें, मांस ये खावें, क्यों फ्री का मिल रहा है, और फिर
सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, वो संस्कार और बढ़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी से ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। 100 रुपये दे दिए, पहले वो पौवा पीता था शराब का, उस दिन एकदम अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कुटा, बच्चों ने कुटा, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका, परिवार की पिटाई करती, उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में गिर कर मर गई। आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया। आपको भी पाप लग गया क्योंकि आप उसके भागी बने। तो क्या फायदा दिया उस दान में? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, जय पूछो वेद पुराण। अब जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटे सी टुकड़ा अपनी साड़ी से पाड़ कर। वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल एक इतना साइज मिला था। और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, कोई अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से ही होते हैं, वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है संत की। इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही। वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह, और फिर सब किन्न टूक में ले जाते जो लाल कपड़े पहन के फिरते थे कि साधु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की, जो उनके लिए तड़फ रहे लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा, बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ, सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है।